अगर अफगानिस्तान की हाथ से चलने वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो सिर्फ चंद माहिर कारीगर ही खुले आसमान तले एक दे व्हीकल ऑयल टैंक तैयार कर देते हैं। आइए देखते हैं ये फैक्ट्री कैसे काम करती है। फैक्ट्री सड़क के बालकुल किनारे वाक़ा है, इसलिए आमदोरफत इंतहाई आसान है। न कोई बाड़, न सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिससे मालूम होता है कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्टील और ऑयल टैंक तैयार किए जाते हैं। हाल ही में फैक्ट्री को बड़ी तादाद में ऑयल टैंक बनाने के आर्डर मिले हैं, इसलिए तमाम कारीगर पूरी मेहनत से काम में मसरूफ हैं। सबसे पहले बड़ी स्टील शीट को नीम दायरे की शक्ल में काटा जाता है, फिर उस पर निशानात लगाकर पुरानी कटंग मशीन से किनारे तराशे जाते हैं ताकि बाद में दो शीटें आसानी से आपस में जोड़ी जा सकें। एक साथ 5 या 6 शीटें तैयार की जाती हैं, जिससे अंदाजा होता है कि यहाँ पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। उसके बाद वेल्डिंग के जरिए 2 शीटों को आर्जी तौर पर जोड़ा जाता है। वेल्डिंग मुकम्मल होने के बाद फोर्कलिफ्ट और भारी हथौड़ों की मदद से शीटों को मोड़ा जाता है, फिर उन्हें रोलिंग मशीन में डालकर मुकम्मल गोल शक्ल दी जाती है। यह तरीका हाथ से मोड़ने के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज और दुरुस्त है। रोलिंग मुकम्मल होने के बाद कई शीटों को आपस में जोड़कर तकरीबन 7.5 मीटर लंबा सिलेंडर बनाया जाता है। उसके बाद दोनों सरों पर गोल ढुकन लगाए जाते हैं। ढुकन पहले वेल्ड किए जाते हैं, फिर अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत वेल्डिंग की जाती है ताकि टैंक मुकम्मल तौर पर मजबूत और लीक प्रूफ बन जाए। वेल्डिंग के दौरान कई कारीगर टैंक के अंदर दाखिल होकर अंदरूनी जोड़ भी वेल्ड करते हैं। बंद जगह में यह काम काफी मुश्किल और खतरनाक होता है, लेकिन वो बड़ी महारत से उसे अंजाम देते हैं। बाद में बाहर के तमाम जोड़ भी मुकम्मल वेल्ड किए जाते हैं। उसके बाद टैंक के निचले हिस्से के लिए मजबूत स्टील के स्टींड तैयार किए जाते हैं। बचे हुए स्टील के टुकड़ों को भी जाया नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें मोड़कर स्पोर्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर इन स्पोर्ट्स को टैंक के साथ वेल्ड कर दिया जाता है ताकि उसे जमीन के अंदर मजबूती से नस्ब किया जा सके। यह आम ऑयल टैंकर नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप के लिए जेर जमीन नस्ब होने वाला ऑयल स्टोरेज टैंक है। इसीलिए इसके ऊपर एक माइना इंस्पेक्शन के लिए मीन होल भी बनाया जाता है। साथ ही मुख्तलिफ पाइप लगाने के लिए अलग अलग सुराख भी काटे जाते हैं। कुछ टैंक तकरीबन 12 मीटर लंबे होते हैं और उन पर इजाफी स्टील प्लेटों से मजबूती दी जाती है। आखिर में टैंक की सफाई की जाती है और एंटी रस्ट कोटिंग लगाई जाती है। क्योंकि ये टैंक जमीन के अंदर नस्ब होना होता है, इसलिए उस पर खूबसूरत पेंट करने के बजाय मजबूती और मयार पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तैयार होने के बाद ये व्हीकल ऑयल टैंक बिल्कुल किसी जदीद फैक्ट्री की तैयार करदा प्रोडक्ट की तरह दिखाई देता है और उसे देखकर वाकई अफगान कारीगरों की महारत और तख्लीकी सलाहियत की दाद देनी पड़ती है।